26वीं आईनी तरमीम में उनका साथ देकर आपने गलती की, और गलती की तो बार बार उन पर ट्रस्ट क्यों? बात तो सुनो खुदा के बंदे, हमने कहा है कि हमने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया और 26वीं आईनी तरमीम में ही एक्सटेंशन की बात आई और तकरीबन 5 साल हुआ। एक तो ये कि एक बात ये हो रही है कि सुप्रीम कमांडर जो है वो उसका जो ताकत है या जो अथॉरिटी है वो सदी मुमलिकत से कहीं और शिफ्ट हो रही है, एक। और दूसरी चीज़ ये कि आप नहीं समझते, आपने भी उस एक्सटेंशन में हिस्सा लिया, कि अगर एक बंदे को एक्सटेंशन मिलती है तो पीछे सैकड़ों अफसरान मुतासर होते हैं, और ये तासुर भी आता है कि शायद एक बंदा जो है वो कॉम्पिटेंट है, बाकी इदारे में से लोग नहीं है जो इस इदारे को जो है वो उसकी लीडरशिप कर सके। तो आप नहीं समझते कि इससे पामाली भी होती है और ये तासुर भी सामने आता है? हमें एक तबी और फितरी किस्म का निज़ाम बनाना चाहिए। गैर तबी और गैर फितरी किस्म के जो हम कवानीन बनाते हैं, सोसाइटी कल उसको कबूल नहीं करती, सियासी माहौल उसको कबूल नहीं करता, तो हमें अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ये बताएं 26वीं आईनी तरमीम में ख़त्म कर दी गई, जो 35 शक़ें ख़त्म कर दी गई थी, उसमें से कुछ दोबारा जिस तरह आपने कहा कि ऐड किए जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में उनका साथ देकर आपने गलती की, और गलती की तो बार बार उन पर ट्रस्ट क्यों? बात तो सुनो खुदा के बंदे, हमने कहा है कि हमने उनका साथ नहीं दिया, उनको दस्तबरदार किया। जब हमारी मर्ज़ी का बना तो हमने तब जाकर वोट दिया। तो अब अगर वो दोबारा लाएंगे तो एक दफ़ा दस्तबरदार होने के बाद जब दोबारा लाएंगे तो हम फिर मुखालफत करेंगे। मौलाना ये बताएं मामला 27वीं आईनी तरमीम का है, उतना ही है मामला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात का है। आप असर रखते हैं अफगानिस्तान के हवाले से भी, क्या आपको एतमाद में लिया जा रहा है? मुज़ाकरात आज फिर हो रहे हैं और ग्रंटर जो है 2 ऐसे मुल्क हैं, क्या उनसे रब्ता हुआ आपका या हुकूमत का क्या किरदार होगा आपका? नहीं, मेरा इस वक्त कोई रब्ता नहीं है, लेकिन मैं मुंतज़िर हूँ एक अच्छी ख़बर का कि मुज़ाकरात कामयाब हों। हमारी दुआएं हैं, हम 2 पड़ोसी मुल्क हैं और बाहमी तौर पर हमारे बेहतर ताल्लुक़ात ही हमारे इस्तेहकाम का ज़रिया बन सकते हैं। आज सेनेट में लाने के लिए तैयारियां की जा रही थी, नहीं ला जा सकी। एक मौका पर के जब ये तरमीम पार्लियामेंट में लाई जा रही है और उसके मसवदे के बारे में एक इबहाम है, सामने नहीं आ रहा, आप क्या समझते हैं कि ये मसवदा क्या हुकूमत के पास नहीं है, इत्तेहादी जमातों के पास नहीं है, या जिन लोगों ने आपसे मुलाकातें की हैं उनका इस बारे में क्या ख्याल था, और ये फिर मसवदा है कहाँ पर? अब ये तो मुझसे न पूछें, तो मेरे से पूछने का सवाल नहीं है। ये है भी और नहीं भी है, कहाँ पर है, किसके हाथ में है, कहाँ से होते हुए हमारे पास पहुँचेगा, ये तो सारे सवालात वो हैं जिनको मुझसे मुताल्लिक़ नहीं है। साहब, बांग्लादेश के दौरे के मुताबिक बताएं, बांग्लादेश का दौरा जो आप करने जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि आपको सार्क स्टिकर नहीं दिया जा रहा, वीज़ा नहीं लगाया जा रहा हुकूमत की तरफ से कोई, तो इसका क्या है? मुझे कुछ इतलात मिली थी कि मुझे इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन देखते हैं अभी फ़िलहाल तो दिन है। पहले तो ये बताएं कि वो किसका पैगाम लेके आए थे, और दूसरा ये है कि अगर उनके पास ये मसौदा नहीं है तो कौन फराहम करेगा? देखा, वो मैं गया था उनकी दावत पे कराची में, उनके घर प्रॉक्सी तौर पर वो मेरे घर तशरीफ़ ले आए, बहुत मेहरबानी, हमें इज़्ज़त दी उन्होंने, इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है। 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर 9 महीने तक मुशावरत जारी रही, फिर उसके बाद जितनी आईनी तरमीम है उसके ऊपर मुशावरत का वक्त जो है वो कम होता चला गया। अब भी पार्लियामेंट को जो जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम पास हुई उसमें भी मुशावरत का वक्त कम होता नजर आया हमें। अब जो 27वीं में हम खड़े हैं इसके ऊपर तो ऐसे लग रहा है जैसे आनन फानन आएगी और आनन फानन हो जाएगी। इसके ऊपर ये क्या है, जमहूरियत? देखिए, देखा जाता है एजेंडे को। 18वीं तरमीम में कोई 2 फरीक एक दूसरे के मुकाबले में नहीं थे, तमाम पार्लियामेंट एक ही कमेटी में एक पेज पे बैठी हुई थी, और जितनी तरामीम माजी में हुई उन तमाम तरामीम का एक एक करके जायज़ा लिया गया, और ख़ास तौर पर 17वीं तरमीम को मुकम्मल कलादम किया गया। फिर उसके बाद उन शकों पर दोबारा गौर किया गया और पूरे पार्लियामेंट ने मुत्तफ़क़ा उसको पास किया। तो ज़ाहिर है उसका एजेंडा लंबा था और उस पर वक्त ज़्यादा लगा, और हर पार्टी ने अपना इनपुट दिया, उस पर बहस हुई, बातचीत होती रही। अब जो आई है अभी 26वीं तरमीम, तो उस पर उनका ख्याल ये था कि हम 24 घंटे में वरना 3 दिन के अंदर अंदर पास कर लें, लेकिन हमने कहा नहीं, इस तरह तो नहीं होता।
तो एक महीना एक हफ्ता तक लग गया उसको किसी नतीजे पे पहुंचाने के लिए। अब जब ये सामने आएगा तो पता चलेगा इसका हुजूम कितना है, कितना टाइम लगेगा। मौलाना साहब 2-3 रोज़ कबल जब आपसे बात हुई तो आपसे हमने पूछा कि बिलावल ने कोई आपसे मुसवदा शेयर किया, तो आपने कहा उन्होंने इशारे दिए, लेकिन उन्होंने बताया, लेकिन वो तो ज़ाहिर इन पिक्चर थे। रात को उन्होंने 2:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा 243 के अलावा सब कुछ मुस्तरद करता हूँ। आप इस पर क्या कहते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? ये तो उनके साथ फिर बैठकर बात करनी होगी, थोड़ा उनके मौक़िफ़ को समझना होगा। और ये अच्छी बात है कि सियासी जमातों के दरमियान अगर बातचीत के माहौल मौजूद रहे तो इफ़हाम व तफ़हीम का माहौल भी रहता है। उन्होंने एक चीज़ को क्यों कबूल किया और बाकी चीज़ों को क्यों मुसरत किया, ये तो फिर जब उनका मौक़िफ़ सामने आएगा तो मैं तबसरा कर सकता हूँ। सर कराची मुलाकात भी होनी है आपकी इसी पे? जी मैंने पढ़ा नहीं है ना, जब पढ़ूंगा तो उसके बाद पता चलेगा ना। कराची में क्या आपकी मुलाकातें हैं पीपल्स पार्टी के साथ? ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत वहाँ पे होने जा रही है। नहीं, अगर तो ज़रूरत महसूस हुई तो ज़रूर मिलेंगे, वरना कोई एजेंडा नहीं।